और जब शुरुआत ही इतनी सशक्त होगी तो दिन भर का हर कार्य सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पुराना ब्रह्म ज्ञान है, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई कुशल सारथी घोड़े की लगाम थामे रखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी श्वासों पर ध्यान देकर अपने चित्त को साधता है। यानी जो व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, वही अपने भटकते मन को वश में कर पाता है। और यही अभ्यास है अनुलोम विलोम का। यह साधना केवल एक श्वास अभ्यास नहीं है, ये एक ध्यान है, एक आंतरिक युद्ध है, जहां आप अपने अंदर के शोर को शांत करने की कला सीखते हैं। आप अपने मन के उस कोने तक पहुंचते हैं जहां विचारों की उथल पुथल थम जाती है, और जब विचार शांत होते हैं तब चेतना स्पष्ट होती है, और यही स्पष्टता ही आपको फोकस की शक्ति देती है। आजकल हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन बहुत विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम करते वक्त ध्यान भटक जाता है। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम अपने मन को फोकस करने के लिए सांसों की मदद क्यों नहीं लेते? जब बच्चे परीक्षा से पहले घबराते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं, गहरी सांस लो। जब कोई तनाव में होता है तो उसे कहा जाता है, आराम से सांस लो। लेकिन क्या हमने कभी इस सलाह को गंभीरता से लिया? सच तो यह है कि हम में से बहुत से लोग सांस लेते हैं सिर्फ जीने के लिए, लेकिन जीने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं। जबकि अनुलोम विलोम जैसी साधना यही सिखाती है कि हम अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे उनकी गहराई को महसूस करें, और कैसे हर श्वास के साथ अपने मन को अधिक शांत और स्थिर करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जब हम गहरी लयबद्ध सांसें लेते हैं तो हमारा परसिस्थेटिक न्यूरल सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम, मानसिक स्पष्टता और संतुलन की अवस्था में लाता है। यानी मन सिर्फ शांत नहीं होता, वह आज्ञाकारी भी बनता है। और जब मन आज्ञाकारी होता है तभी वो हमारी बात मानता है, तभी हम उसे एकाग्र कर सकते हैं, तभी हम उसे फोकस में बदल सकते हैं। सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है, सूरज की पहली किरण धरती को छूती है और प्रकृति भी जाग रही होती है। ऐसे में 10 मिनट का यह अभ्यास हमारे पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। केवल सांस पर ध्यान दीजिए, विचार आए तो उन्हें जाने दीजिए, सिर्फ श्वास के आने जाने को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन भी वही करने लगेगा जो आप चाहते हैं, न कि वो जो मन खुद चाहता है। यही है प्राण शक्ति साधना की महिमा। यह केवल एक योग क्रिया नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। जब सांस नियंत्रित होती है तो मन भी नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन अपने सही मार्ग पर चलने लगता है। तो अगर आप अपने जीवन में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना चाहते हैं, मन को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो हर सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आज नहीं तो कल इसका असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसे नियमित करें तो यह साधना एक आंतरिक क्रांति बन सकती है। याद रखिए, प्राण पर अधिकार तो मन पर अधिकार, और जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ सांसों से ही नहीं, और भी कई ऐसी विधियां हैं जो हमारे मन को नियंत्रित कर सकती हैं, हमारे फोकस को तीव्र बना सकती हैं। और अगली विधि जो हम जानने वाले हैं वो है, तीसरी विधि है विचार विच्छेदन विधि। विचारों को बीच में ही काट देना। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक मन में कोई पुरानी बात, कोई डर, कोई बेकार सोच या कोई ऐसा विचार आ जाता है जो आपका पूरा ध्यान भटका देता है, और फिर आप उसी में उलझ जाते हैं। वो विचार आता है, पकड़ता है और खींच ले जाता है। आप समझते हैं कि ये सोचने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, बस खींचता जाता है और खींचता जाता है, और हम खुद से हार मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हम हमेशा अपने मन के गुलाम बने रहेंगे? जवाब है नहीं, मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और इसका एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है विचार विच्छेदन विधि। ये विधि आपको सिखाती है कि जब भी कोई अनचाहा, नकारात्मक या फालतू विचार आपके भीतर घुसने की कोशिश करे तो आप उसे बीच में ही पकड़कर वहीं काट दें। ये एक मानसिक ब्रेक है, एक अलार्म है जो आप खुद के भीतर लगाते हैं। जैसे ही कोई विचलित करने वाला विचार आए, आप तुरंत अपने अंदर जोर से कहें, रुक जा या कट, और उसी पल अपने शरीर को किसी उपयोगी क्रिया में लगा दें। ये क्रिया कुछ भी हो सकती है, उठकर पानी पी लेना, वॉक पर चले जाना, कोई किताब खोलना, या आंखें बंद करके लंबी सांस लेना। इससे आप उस विचार की पकड़ से बाहर निकल आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ रुक जा बोल देने से विचार रुक जाते हैं? तो इसका जवाब है, अगर आप इसे बार बार करेंगे तो हाँ, मन को आदत पड़ती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन सीखता है कि उसे किस विचार पर रुकना है और किसे छोड़ देना है। मन वही करता है जिसे आप बार बार आदेश देते हैं। जैसे एक घोड़ा बार बार एक ही दिशा में खींचा जाए तो कुछ समय बाद वह खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन को बार बार आदेश देते हैं, रुक जा, कट, इधर ध्यान दे,
तो वह मानने लगता है। शुरू में ये थोड़ी नाटक जैसी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन यही अभ्यास जब आदत बनता है तो चमत्कार होता है। आइए इसे एक रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपका मन खराब होता है। वो व्यक्ति, उसकी बातें, उसके झूठ, उसका धोखा, ये सब आपको परेशान करते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सोच आपको कोई समाधान नहीं देगा, सिर्फ जलाएगा, थकाएगा और आपका कीमती समय बर्बाद करेगा। लेकिन फिर भी मन वहीं जाता है। अब इसी समय आपको इस विचार विच्छेदन विधि का प्रयोग करना है। जैसे ही ये सोच मन में आए, तुरंत कहिए रुक जा, और उसी पल खुद को किसी काम में लगा दीजिए। टेबल साफ करिए, एक चुटकुला पढ़िए, अपने हाथ पैर स्ट्रेच करिए, कुछ भी, लेकिन उस विचार के पीछे मत जाइए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब आप कहेंगे मन तो खुद ही चल पड़ता है, हम तो उसे बुलाते भी नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है, और मन को जीतने की शुरुआत यहीं से होती है। सोच को पहचानो, उसे रोको और ध्यान को दूसरी ओर मोड़ो। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो उस विचार के लिए आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जब आप उस पाथवे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी विचार के बीच में ही कट कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो पाथवे कमजोर पड़ने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई घास का रास्ता अगर लंबे समय तक न चला जाए तो वह फिर से हरा भरा हो जाता है और रास्ता गायब हो जाता है। तो अगली बार जब कोई पुराना दुख, कोई डर, कोई अफसोस, कोई कंपैरिजन या कोई ईर्ष्या वाला विचार आपके मन में आए, तो याद रखिए आप उसके गुलाम नहीं हैं। आप कह सकते हैं कट, इनफ, अब नहीं। और जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपके भीतर एक शक्ति जागेगी, वही शक्ति जो हर महान साधक में होती है, वही शक्ति जो अर्जुन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है, वही शक्ति जो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे विचलित नहीं होने देती। इसलिए याद रखिए, हर बार जब आप अपने विचार को बीच में ही काटते हैं, आप अपने मन को सिखा रहे होते हैं कि किस दिशा में जाना है, और यही तो है असली फोकस, ध्यान को बार बार सही दिशा में मोड़ना। और अंत में यही विचार विच्छेदन विधि आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आपको सच में जरूरत है। सिर्फ एक अभ्यास, रुक जा, और आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजाना 10 बार भी अपने नकारात्मक विचारों को इसी तरह रोक लें तो 10 बार आपने अपने फोकस को बचा लिया, और यही छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं, वही बदलाव जो जीवन की दिशा बदल देता है। और अब जब आपका मन यह स्वीकार करने लगे कि वह आपके आदेश से चलता है, तो अगली विधि में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की स्मृति शक्ति को बढ़ाकर फोकस को एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। चौथी विधि है बोध शून्यता ध्यान, मन को शून्य की गोद में लाना। क्या आपने कभी अपने मन की आवाज को गहराई से सुना है? कभी गौर किया है कि दिन भर हम खुद से कितनी बातें करते रहते हैं? कभी डर, कभी चिंता, कभी असुरक्षा, कभी पछतावा, और कभी कभी तो ये बातें इतनी तेज होती हैं कि हम अपने ही अंदर शोर महसूस करने लगते हैं। जरा रुकिए, क्या आपको पता है ये लगातार चलने वाला विचारों का तूफान ही असली कारण है, फोकस टूटने का, थकान का, और उस अंदरूनी बेचैनी का जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विधि की जो इस तूफान को शांत कर सकती है। ये वो चुप्पी है जो शोर को खत्म करती है। ये है बोध शून्यता ध्यान, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें रोकना नहीं, बस उन्हें जाने देना। मन को उस स्थिति में लाना जहां कोई शब्द नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, केवल मौन होता है। क्या करना है? बहुत कुछ नहीं, बस रोज 15 मिनट खुद को देना है। कोई महंगे कोर्स, कोई गुरुकुल, कोई मंत्र नहीं, बस एक शांत कोना चुनिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कोशिश मत कीजिए विचारों को रोकने की, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकेंगे वे उतनी ज्यादा जिद करेंगे। बस उन्हें आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं फिर बिना किसी कोशिश के चले जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे आपको 2 अनुभव होंगे। पहला, पहले मन बहुत शोर करेगा, ऐसा लगेगा कि यह तो और भी ज्यादा भागने लगा है, लेकिन रुकिए, यह एक संकेत है कि वह खाली हो रहा है। दूसरा अनुभव होगा, एक दिन अचानक सब शांत हो जाएगा, आपको लगेगा कि विचार कम हो रहे हैं और एक गहरी स्पष्टता मन में उतर रही है। मन को शून्यता में ले जाने की यह साधना धीरे धीरे आपके भीतर गहराई से उतरती है, और जब शून्यता का अनुभव होता है तब बुद्धि तेज हो जाती है, शरीर शांत होता है, और सबसे खास बात, फोकस एकदम धारदार हो जाता है। अब कोई भी काम करते समय मन बार बार भटकता नहीं, बल्कि पूरे होश और ऊर्जा के साथ एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है मन को शांत करना?
नहीं, यह आसान नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यही तो अभ्यास है, यही तो वो विज्ञान है जिसे आज की मनोविज्ञान की दुनिया माइंडफुल साइलेंस कहती है, और जिसे हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने निर्वाण के द्वार का प्रथम चरण कहा था। बुद्ध कहते थे, जहां विचार नहीं वहीं सच्चा शांति और शक्ति है। यानी विचारों की भीड़ में हम शक्ति खोते हैं, लेकिन जब हम विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, जब मन एकदम मौन हो जाता है, तब वही मौन हमारी शक्ति बन जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी यह साबित किया है कि जब मन को शून्यता में लाया जाता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। यही वह हिस्सा है जो फालतू सोच, पछतावा, चिंता और कल्पनाओं में हमें उलझाए रखता है। जब वह शांत होता है तब ब्रेन की क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए बोध शून्यता ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, यह जीवन जीने की एक सच्ची कला है। जब मन भीतर से शांत होता है तभी हम बाहर की दुनिया को बेहतर देख पाते हैं। तब हमें न लोग परेशान करते हैं न हालात, क्योंकि हमारा केंद्र हमारे भीतर होता है, स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली। इस विधि की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको आपके ही भीतर की सबसे गहरी शक्ति से मिलाती है, आपको बार बार अपने अंदर लौटना सिखाती है। और जब आप भीतर लौटते हैं तब बाहर की दुनिया में आपकी उपस्थिति बदल जाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी बात गहरी होती है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन आपका असर गहरा होता है। तो अगली बार जब आपका मन बहुत थका हुआ हो, बहुत परेशान हो, जब लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उस वक्त कुछ मत कीजिए, बस बैठ जाइए और खुद को उस शून्यता में समर्पित कर दीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है, जैसे धुंध के पार सूरज झांकने लगे। याद रखिए, मन को जीतने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत है। और अब जब आपने बोध शून्यता का महत्व समझा है तो अगली विधि में हम जानेंगे कि कैसे मन को ऊर्जावान बनाकर उसे थकान से मुक्त रखते हुए एक ऐसा स्टेट तैयार किया जाए जहां मन अपने आप लक्ष्य पर टिकने लगे। अब हम बढ़ते हैं 5वीं विधि की ओर। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन साथ नहीं देता। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? सुबह अलार्म बजता है लेकिन मन कहता है अभी 5 मिनट और सो लेता हूं। किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और मन कहता है बस एक बार देख लूं फिर पढ़ता हूं। ध्यान करने बैठते हैं और अचानक मन में आने लगती हैं कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, और जिनका कोई मतलब नहीं होता वो विचार भी। तो अब सवाल ये है, क्या वाकई मन को कंट्रोल किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, पूरी तरह किया जा सकता है। मन कोई अजगर नहीं है जिसे काबू करना नामुमकिन हो। वो बस आदतों का गुलाम है। उसे बस सही दिशा, सही संस्कार और सही अनुभव देना होता है, और यही काम करती है संकल्प शक्ति जागरण की विधि। आज हम मन को जीतने की 5वीं विधि की बात कर रहे हैं। 5वीं विधि संकल्प शक्ति जागरण, एक व्रत, एक नियम, एक जीत। अब ध्यान से सुनिए। मन को झुकाना है तो पहले खुद से किया वादा निभाना सीखो। हर बार जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं तो आप केवल उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, आप अपनी आत्म प्रतिष्ठा को तोड़ देते हैं। और जब आत्म प्रतिष्ठा गिरती है तो मन कहता है तू तो खुद से भी झूठ बोलता है, अब तू किसी चीज के लायक नहीं। अब उपाय क्या है? बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा। हर 7 दिन के लिए एक नियम लो, एक ऐसा संकल्प जो थोड़ा कठिन हो लेकिन मुमकिन हो, जैसे सुबह 5 बजे उठना, या सुबह 9 बजे तक मोबाइल नहीं छूना, या 7 दिन तक बिना चीनी के रहना, या हर दिन बिना नागा 15 मिनट ध्यान करना। शर्त एक ही है, इसे किसी भी हालत में मत तोड़ो। भले कुछ भी हो जाए, नींद आई, आलस आया, मूड नहीं बना, बाहर शोर हुआ, लेकिन नियम नहीं टूटेगा। अब आप पूछेंगे इतना छोटा सा नियम क्या करेगा? ये नियम नहीं, आपके भीतर की इच्छा शक्ति का दीपक है। हर दिन जब आप उसे निभाते हैं तो आप मन को संदेश देते हैं, देखो मैं कहता हूं और करता हूं, मैं जो ठान लेता हूं वो करता हूं। धीरे धीरे ये दीपक जलता है और वो अंधेरा जो मन की कमजोरी है वो छंटने लगता है। आपका ध्यान तेज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जो चाहें उस पर केंद्रित हो पाते हैं। इसका असर केवल मन पर नहीं होता, शरीर और चरित्र पर भी पड़ता है। मन अब इधर उधर नहीं भागता, वो आदेश मानता है। आत्मसंयम आता है, अंदर एक संतोष और स्पष्टता आती है, और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने शब्दों का सम्मान करना सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को वश में कर ले वह 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। और मन को वश में करने का पहला कदम है खुद से किया हुआ वादा निभाना। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब हम लगातार कोई संकल्प निभाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन
और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स सक्रिय होते हैं जो फोकस, मूड और मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। मतलब जब आप एक छोटा व्रत निभाते हैं तो आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड देता है, बहुत अच्छा किया, और यही सकारात्मक ऊर्जा फिर अगले नियम को निभाने में मदद करती है। एक बात और समझिए, यह केवल 7 दिन का नियम नहीं है, यह एक संस्कार है। संस्कार बनते हैं, फिर स्वभाव बनते हैं, फिर वही हमारा भविष्य बनाते हैं। तो हर सप्ताह अपने भीतर एक संस्कार जगाइए और देखिए कैसे मन अब आपका सेवक बन जाता है, आपका गुलाम नहीं। और याद रखिए, जो खुद से किया गया वादा निभा ले, वो ही सच्चा विजेता है।